गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, पुनः आपसे फिर स्वागत है आप सभी का। हमने कक्षा 10 में तृतीय पाठ का पहला भाग बनाया था। आज हम उसका पुनः दूसरा भाग प्रारंभ कर रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे उन्होंने हमारे वेदों को आगे बढ़ाया, वेदों का प्रचार प्रसार किया। उसका ही हम दूसरा भाग यहाँ पे प्रारंभ करने जा रहे हैं। दयानंदारोपी गुरोराज्ञा शिरसि कृत्वा पादो प्रणम्य आशीषम च गृहीत्वा। उसके पश्चात क्या होता है, स्वामी दयानंद सरस्वती की जब आज्ञा, स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे अपनी गुरु से शिक्षा लेने के पश्चात उनसे आज्ञा लेते हैं और उनको प्रणाम करके अपने गृह को चले जाते हैं। एत देश वासना मानव अंधिकारात ऊर्ध्वत कार्य क्षेत्रे। जो हमारा देश अंधकार में व्यतीत कर रहा था, जो जीवन व्यतीत कर रहा था, कार्य क्षेत्र में चले जाते हैं। स्वयं शिक्षा के क्षेत्र में अपने को समायोजित कर लेते हैं, अपने को स्थापित करते हैं। गुरु आज्ञा पालयन, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए देश समाजयो, देश और समाज का उन्नति करते हैं। निरंतरम भारतीय संस्कृति, वह निरंतर मतलब लगातार भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं। पाखंडो मूलनाय वैदिक धर्मस्य च पुनः संस्थापनाय, वह जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं हमारे समाज में उनको दूर करने में लग जाते हैं। पुनः वैदिक धर्म संस्थापना अर्थात वैदिकों को, वेदों को और धर्म की स्थापना के लिए पुनः फिर से लग जाते हैं। वह अयम संपूर्ण देशे प्रभ्रामः, वह इस कार्य के लिए संपूर्ण देशों का भ्रमण करते हैं। सामाजिक कुप्रथानाम निवारणाय एषः, वह समाज की कुरीतियों को, कुप्रथाओं को दूर करने में स्वयं को लगा देते हैं। ऐसा आर्य समाजस्य स्थापना कृतवंत, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना के लिए, आर्य समाज की स्थापना की, कुरीतियों को दूर करने के लिए। महर्षि विद्यावलानाम, महर्षि दयानंद सरस्वती ने विधवाओं को, दलित वर्गाणाम, दलित वर्गों को, गवाम चा उद्धराय, इन सब के उद्धार के लिए, इन सब के कल्याण के लिए सदैव प्रयासरत रहे। तथा ऐसा भी माना जाता है स्वतंत्र भावना अपि, स्वतंत्रता की जो पहली भावना थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथमनेव मतलब प्रथम रूप में सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने ही हर मनुष्य के अंदर जागृत की थी। महर्षिना स्मानकम हृदयसु जागृता, महर्षि दयानंद सरस्वती को हम हृदय से याद करते हैं। नाना विधानी दुखानी, इन्होंने विभिन्न प्रकार के दुखों को झेला, उसको सहन किया। नायम कर्तव्य विमुख हो जाता, परंतु वह अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं हुए, वह अपने कर्तव्य से डिगे नहीं, स्थिर रहे हमेशा। ये नाश महापुरुष ख्याति सर्वत्र व्याप्ता, इन महापुरुष की ख्याति देश में नहीं विदेशों तक में फैली हुई है। अयम महापुरुषा चिरपेक्षित वेदानाम, इन महापुरुष ने चिरोपेक्षित वेदानाम, यहाँ पे एक शब्द आया है चिरोपेक्षित वेदानाम। चिर मतलब बहुत समय से और पेक्षित मतलब अपेक्षित, बहुत समय से अपेक्षित। वेदानाम, जो हमारे वेद थे बहुत समय से अपेक्षित थे, उसका क्या किया, प्रचारम करोत, प्रचार किया। एतस्य विशिष्ट संदेशः आसीत्, और इन्होंने विशिष्ट संदेश भी दिया, विशेष प्रकार का संदेश भी दिया। यत जना वेदान प्रत्यागच्छेयु, इन्होंने एक संदेश दिया था कि वेदों की ओर लौटो, इनका ये नारा भी था। ऋग वेदादि भाष्य भूमिका, इन्होंने ऋग वेद में भाष्य और सत्यार्थ प्रकाश का संचालन भी किया। संस्कार विधि प्रवृत्ति ग्रंथा, और इन्होंने संस्कार विधि ग्रंथ आदि की रचना भी की। अक्टूबर मासे 30 दिनांके, अक्टूबर महीने की 30 तारीख को त्रयीशीत्र अष्टादश शततमे
अर्थात 1883 ईस्वीय वर्षे ईस्वी के वर्ष में एषा भौतिक शरीरम विहाय, यह हमारे समक्ष भौतिक शरीर को छोड़कर चले गए। यशः शरीरणो अभवत, और यह हमारे आसपास समक्ष यश रूपी शरीर से आज जीवित हैं। महर्षि दयानंदः सत्यस्य, महर्षि दयानंद सरस्वती सत्य, धैर्यस्य धैर्य और ब्रह्मचर्यस्य च मूर्ति राशित, और धैर्य के ब्रह्मचर्य के मूर्ति थे। एतस्य चरितम सदैव, इनका चरित्र सदैव भारतीय जनानाम कृते अनुकरणीयम अस्ति, भारतीय लोगों को अनुकरणीय योग्य रहेगा, अर्थात प्रेरणा स्रोत रहेगा। एतादृशा महात्माना, यह महात्मा सर्वदा बंधा अविस्मरणीय याश्च भवन्ति, ये महात्मा हम सबके समक्ष सदैव स्मरणीय रहेंगे, वंदनीय रहेंगे। हम इनको यश रूपी शरीर से याद करते रहेंगे। तो ये हमारा पाठ था जो आज पूर्ण हो गया द्वितीय भाग का। अब इसमें यदि हम पाठ अच्छे से पढ़ लेते हैं तो प्रश्नों को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। इससे हम उत्तर आसानी से बना सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न दिया है एक पदेन का, दयानंदस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे अभवत्, दयानंद सरस्वती का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो हमने शुरू में ही पढ़ा था दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात प्रदेश में हुआ था। दूसरा प्रश्न दिया है इसी क्रम में, दयानंदा कस्मात् बहुविधानि शस्त्राणि अशिक्षत, इन्होंने कौन कौन से शास्त्रों की रचना की। तो इन्होंने बहुत से शास्त्रों की रचना की। महर्षि कस्या स्थापना कृतवान, महर्षि दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो एक नारा दिया था। चौथा है, दयानंद कस्यो उन्नत्या भारतीय संस्कृतम प्रचारम अकरोत्, दयानंद सरस्वती ने हमारे भारत देश की उन्नति में वेदों का प्रचार प्रसार किया। पांचवा है, दयानंदश्चरितम केशाकृते अनुकरणीयम अस्तियम, दयानंद सरस्वती का जो प्रचार प्रसार किया था वो हर देशवासी के लिए अनुकरणीय योग्य है। तो आज हमने ये प्रश्न पढ़े और बाकी के जो प्रश्न बचे हुए हैं हम आपको सेंड कर देंगे। आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और इसकी ऑल वीडियो देखते जाएं। धन्यवाद।